हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी पद के अंदर अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे। हमारा प्रकरण है बाल लीला। हमने मीरा की जो पद रचना है बाल लीला उसको लिया है। यहाँ पर देखिए हमने विषय वस्तु सार लिखा है। विषय वस्तु सार में जो हमने पद लिया है उसको हम हिंदी उसकी हिंदी जो है हिंदी में समझाते हुए व्याख्या करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमने मुख्य विचार लिख दिया कि वो इस पद में मीरा इस पद में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और उनकी लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। इसके पश्चात हमने पारिभाषिक शब्दावली लिखी है। फिर मुख्य तथ्य लिख दिए हैं। ठीक है। फिर उसके पश्चात अब हमने यहाँ पर लिखा है शिक्षण बिंदु। फिर उसके पश्चात हमने प्रस्तुतिकरण किया है, शिक्षण उद्देश्य लिखे हैं। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है भाषा ज्ञानात्मक, जो कि 2 भाग है, जिसके भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ये हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से विस्तार से हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया है कि विद्यार्थी जो है पद की सौंदर्य अनुभूति कर सकेंगे, उसकी रसानुभूति कर सकेंगे और छंदोबद्ध रीति से यति गति पूर्वक पद का पाठ कर सकेंगे। फिर है अर्थ ग्रहण, सुनकर अर्थ ग्रहण और पढ़कर अर्थ ग्रहण। ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर कि देखिए कि पद का वो मनोयोग पूर्वक अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। बाल स्वरूप पर न्योछावर करती है मीरा, उसको हम जान सकेंगे और पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर अभिव्यक्ति लिख दी है, मौखिक और लिखित कौशल हमने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर हमने अभिरुचि लिखी है। अभिरुचि के पश्चात हमने अभिवृत्ति भी लिख दी है। ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने सहायक सामग्री को लिखा है, पूर्व ज्ञान लिख दिया है। फिर हमने यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न किए हैं। देखिए प्रस्तावना प्रश्न, आपको प्रस्तावना एक पद लेना है, यानी कि जैसे कि हम मीरा की बाल लीला ले रहे हैं तो हम रसखान की श्री कृष्ण की बाल लीला ले सकते हैं, या किसी भी हम कवि की हमें बाल लीला को लेना है। देखिए यहाँ पर हमने सूरदास जी का एक प्रस्तावना पद लिया है। वो प्रस्तावना पद आप जैसे देख रहे हैं हमने लिख लिया। अब इस प्रस्तावना पद का आपको वाचन करना है और वाचन करने के पश्चात हम ये प्रश्न पूछेंगे कि पद किसके द्वारा रचित है, सूरदास किसके भक्त थे और श्री कृष्ण ने किस स्वरूप का वर्णन श्री कृष्ण के किस स्वरूप का वर्णन सूरदास ने किया है, और ऐसे कौन कौन से हैं। जैसे हमने लिख दिया मीरा रसखान, और मीराबाई ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को किस रूप में व्यक्त किया है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। आप समझ गए होंगे कि प्रस्तावना प्रश्न हमें प्रस्तावना पद के माध्यम से करना है। हम पढ़ा रहे हैं मीरा को, मीरा की बाल लीला को, और हमें पहले एक प्रस्तावना पद लेना है जो किसी अन्य कवि का हो और उन कवि ने भी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया हो, और यहाँ हमने सूरदास जी को लिया है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ उद्देश्य कथन लिख दिया। फिर हमने अब पाठ का विकास किया है। यहाँ हम आदर्श वाचन नहीं करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन करेंगे, कठिन शब्द करेंगे। कठिन शब्द यहाँ पर हम प्रविधि का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा हम शब्द का अर्थ बताएंगे। जैसे गद्य के अंदर आप उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास, विलोम इनका प्रयोग करते हो प्रविधि का, यहाँ पर आपको सीधा शब्दों का अर्थ बताना है। फिर उसके पश्चात ये हो गया कि लपेट फलक पर लिखे शब्दों को विद्यार्थियों को लिखने का निर्देश देगी, कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर यहाँ पर जैसे वहां हम गद्य के अंदर करते हैं बोध प्रश्न, यहाँ हम करेंगे केंद्रीय भाव बोध प्रश्न। आपने ये प्रश्न कर लिए। फिर सौंदर्यानुभूति प्रश्न आ गए हैं। फिर उसके पश्चात छात्राध्यापिका कथन है। अब हम मीराबाई के जो पद है उसका आप बच्चों को अर्थ बताओगे कि उस पद के अंदर आप पूरी व्याख्या करोगे। ठीक है। छात्राध्यापिका कथन में हमें पद की व्याख्या करनी है। व्याख्या ये हमने व्याख्या कर दी। उसके पश्चात हमने
एक संभावी पद लेंगे। अब संभावी पद भी आपको किसी अन्य कवि का ही श्री कृष्ण की बाल लीला लेनी है। यहाँ हमने रसखान की ही ली है और इसमें हम मीराबाई का और रसखान ने जो बाल लीला की है उसकी तुलना करेंगे। संभावी प्रश्न में हम तुलना करते हैं। ठीक है, ये तुलनात्मक प्रश्न हो गया। फिर उसके पश्चात हम पुनः सस्वर वाचन करेंगे और फिर उसके पश्चात हमारा गृह कार्य हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।